दंगा का आरोप आप पर 2003 में लगा, आप पर मर्डर का भी आरोप लगा है। यहाँ देखिए क्रिकेटर मुसलमान है और राष्ट्रपति मुसलमान बना है, आज यहाँ का स्टार भी मुसलमान है और हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए क्योंकि यहाँ हिंदुओं की आबादी 80% है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं प्रेम कुमार और आप देख रहे हैं मेरा शो चाय के साथ आपकी बात। और आज हम फिर से पहुंचे हुए हैं अपना जिला नवादा और आज के हमारे जो अतिथि हैं जीतू भैया। जीतू जी जो एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं और आज से नहीं विगत कई सालों से समाज में इनका अपना एक अलग पहचान है। समाज सेवा लगातार करते आ रहे हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। और बजरंग दल के जिला संयोजक पद पर नियुक्त हुए थे, उसके बाद उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को ज्वाइन किए और वहां से फिर एक स्वतंत्र तरीके से अब अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सिर्फ एक कार्यकर्ता के तौर पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद दोनों से जुड़े हुए हैं और अपना समाज सेवा वाला काम आज भी अपना कर रहे हैं। तो आज इनका इंटरव्यू करना है और इनसे जानेंगे कि बजरंग दल क्या है, क्यों बनाया गया बजरंग दल का उद्देश्य क्या है और बजरंग दल के प्रति जो लोगों के मन में गलत भ्रांतियां फैली हुई है उसके बारे में जानेंगे कि आखिर बजरंग दल है क्या। तो सबसे पहले जीतू जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है कि आपने जो कीमती वक्त दिया, क्योंकि अभी जैसा मुझे पता चला, मैं 10 मिनट से इंतजार कर रहा था यहाँ, तो पता चला कोई कैंसर पीड़ित एक महिला थी, उनको खून देना था तो सर वहाँ गए हुए थे खून किसी तरह से अरेंजमेंट कराने के लिए। तो इस उम्र में भी इतना लगन और इतना जोश, तो भैया आपको तो सैल्यूट है कि इतना उम्र में लोग सरेंडर बोल देता है और आप भी अभी भी कर रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है, बजरंग दल क्या है और इसकी नींव कब पड़ी? बजरंग दल हिंदुओं का एक संगठन है जो हिंदू हित की बात करता है, मठ मंदिर की रक्षा करता है और जो हिंदुओं में जो भेदभाव है जाति पाति का उसको मिटाता है। और बजरंग दल का सबसे बड़ा उद्देश्य आप इस रूप में जान लीजिए कि बजरंग दल किसी को सताता नहीं है, ये कहता है स्वयं शक्तिशाली बनिए ताकि आपको कोई परेशान ना करे, कोई आपका शोषण ना करे। बजरंग दल किसी को छेड़ता नहीं है लेकिन छेड़ने वाले को छोड़ता भी नहीं है। तो बजरंग दल का उद्देश्य मतलब स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए। जी जी जी। बजरंग दल में आप कब से जुड़े हैं और क्यों जुड़े हैं? बजरंग दल में मेरी ज्वाइनिंग 2003 में हुई थी, उससे मेरे ऊपर नगर का दायित्व था और उस समय से ही मैं सक्रिय हूँ और आज भी सक्रिय हूँ। उस समय आपकी? मेरा उम्र उसमें 24 साल था। 24 साल से? जी जी। तो कोई पद उस समय मिला था या एज ए कार्यकर्ता? नगर का दायित्व मिला था हमको। उससे पहले आप समाज सेवा कर रहे थे? उससे पहले छिटपुट बिना दायित्व का जो कार्य है वो तो बचपन से ही करते आ रहे हैं, चूंकि बचपन से ही बाल्यकाल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, तो शाखा जाना और शाखा में खेलकूद करना ये कार्य था अपना। इस उम्र में भी इतना भाग दौड़ कर पाना और इतना ज़्यादा समाज के प्रति समर्पित होना, दिन हो या रात हो आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं एक फ़ोन पर, तो ये कहाँ से इतना एनर्जी लाते हैं आप? अभी रात में ही मैं लगभग 11:15 बजे गया था स्टेशन, जिसमें काफ़ी ठंड थी। लगभग मेरे पास 17 कंबल था। हमारे एक मित्र नीरज कुमार है, उनके द्वारा कंबल दिया गया था, तो उससे मैं स्टेशन पर और स्टेडियम का मुसहरी है वहाँ जाकर मैंने सर्व किया। देखा कि जिनके पास कंबल नहीं है वो चादर पतला ओढ़े हुए हैं, तो उनको मैंने दिया, क्योंकि उस समय ही पता चलता है कि आप कितने जागरूक हैं। सब लोग सोते हैं तो हम लोग जागते हैं, और चूंकि इस काम में बड़ा अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे मौका दिया है कि मैं सक्षम हूँ, सबल हूँ और शरीर से शक्तिशाली हूँ, और मुझे मौका अगर किसी ने दिया है तो मैं धन्यवाद करता हूँ ऊपर वाले का। इतनी प्रेरणा और इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? पत्नी कभी या आपकी जो भी घर में मिसेज है तो वो बोलती नहीं है कि रात के 12 बजे आप जा रहे हैं, आपको डर भय लगता नहीं है, या वो डरती होंगी, तो कैसे समझाते हैं आप अपनी पत्नी को? पत्नी का सहयोग मिलता है। पिछले साल ये 2-3 साल से तो ऐसा हो रहा है कि हमारी बेटी जो है 10 साल की उस समय थी, तो साथ में वो भी जाती थी और मेरा बेटा भी जाता था, और हमारे गार्जियन है क्राइम विश्वकर्मा जी, वो भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और साथ में हम लोग करते हैं। चलिए, अच्छी बात। और पत्नी भी काफी समझिए कि मेरे लिए
और वरदान है ईश्वर का, क्योंकि अगर आज हमारा जो नाम है या कुछ करते हैं तो उसमें पत्नी का योगदान है। तो जब तक वो मेरा साथ नहीं देगी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। चलिए, अभी आगे और बहुत सारा सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों के लिए कुछ रैपिड फायर रखता हूँ। बजरंग दल बजरंग बली के नाम पर है जी तो क्या इसमें सिर्फ सन्यासी जुड़ते हैं या शादीशुदा? आप तो शादीशुदा हैं। हाँ। तो बजरंग दल का नाम बजरंग बली पर है और सन्यासियों का अगर ग्रुप होना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? बजरंग दल युवाओं का संगठन है। बजरंग दल का स्थापना 1984 में हुआ था और विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुई थी। तो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ही बनाया गया बजरंग दल को, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की आयु जो होती है 35 साल से ऊपर की होती है। विश्व हिंदू परिषद संतों का संगठन है। विश्व हिंदू परिषद का कार्य है आंदोलन करना, लेकिन बजरंग दल का काम है उस आंदोलन को अंजाम देना। बजरंग दल समझिए कि वानर सेना है। कहीं विश्व हिंदू परिषद का आदेश हो जाता है तो बजरंग दल अपनी सेना के साथ खड़ी रहती है। और बजरंग दल जो है आप देखते होंगे कि ये युवाओं का संगठन है। इसमें 15-35 के बीच के जो युवा है वो बजरंग बली से प्रेरणा लेकर उनके ही भक्ति कर कर अब बुद्धि बल से काम करती है। आपका फेवरेट हीरो कोई है? हमारा फेवरेट हीरो तो भाई मनोज कुमार पुराने वाले जी, नए कपड़ा मकान। हाँ, वो भारत कुमार। कुछ डायलॉग उनका याद है मुझे, तो उनका एक स्टाइल याद है, ऐसे करके वो शायद बात करते हैं। कुछ अगर उनका डायलॉग सुना दे तो बड़ा अच्छा लगेगा। डायलॉग तो याद नहीं है, लेकिन कुछ भी है। जरा जीतू जी के बारे में भी लोग जाने कि थोड़ा फिल्मी है और उस जमाने के सबसे जबरदस्त हीरो मनोज जी का फैन है, तो एक डायलॉग तो बनता है। मनोज कुमार भारत कुमार के नाम से जाने जाते थे और उनकी सारी फिल्में देशभक्ति रहती थी। डायलॉग कुछ वैसा याद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? फेवरेट हीरोइनी ऐसा हीरोइन तो मेरे नजर में वैसा कोई नहीं है जिसको मैं फेवरेट मानूं। मेरी नहीं ऐसा कोई नहीं है। हमारी फेवरेट जो आज के डेट में जो हैं वो जो देश पे जो तैनात फौजी महिला है, युवतियां हैं, मेरे फेवरेट वही लोग हैं। अच्छा, आपके फेवरेट नेता जिनको आइडियल मानते हो? नेता तो भाई मोदी जी हैं। नेता योगी जी हैं। क्या जीतू जी अपनी पत्नी से डरते हैं? क्योंकि बाकी जगह तो आप डरते नहीं हैं। जंगल का राजा शेर डरता है शेरनी से। मतलब जीतू जी भी अपनी पत्नी से डरते हैं। चलिए, आप पर कई केस हुए। दंगा का आरोप आप पर 2003 में लगा, उसके बाद 2013 में किडनैपिंग का आरोप लगा, 11 में लगा, सॉरी 13 में आप पर मर्डर का भी आरोप लगा है, 17 में फिर आप पर दंगा का आरोप लगा और 18 में आप जेल गए। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या कहेंगे इस पर? सच्चाई है कि केस हुआ है और आप भी जानते हैं दंगा करवाए हैं। वही तो बता रहे हैं कि सच्चाई है कि केस हुआ है, लेकिन चूंकि आबादी हमारी बड़ी है और हम कभी नहीं चाहेंगे दंगा हो, अशांति फैले, क्योंकि जब भी दंगा होगा, फसाद होगा तो नुकसान हमारे लोगों का ही होगा। बिल्कुल, हम कानून पसंद व्यक्ति हैं और कानून का सहारा लेकर ही कार्य करते हैं, लेकिन जिनको डर लगता है हमसे, संगठन से, जिनको लगता है कि भाई संगठन आगे बढ़ेगा तो भाई मेरा जो राजनीति है वो खराब हो जाएगा या हम घसक जाएंगे, तो वैसे लोग कार्य करते हैं फंसाने का। चलिए आगे मेरा और सवाल है, क्या रंग किसी धर्म का सूचक होता है? जैसे आपने ये भगवा कलर का पहना है, तो भगवा कलर क्या धर्म का सूचक है या सिर्फ ये कलर है? सर, धर्म का सूचक है भी और नहीं भी है, क्योंकि कलर तो भाई देखिए सूर्य भगवान का जो कलर है वही भगवा है। और भगवान श्री कृष्ण जो है जब उतरे थे रण में सारथी बनकर, तो उस समय भी वो भगवा पहने हुए थे। और ये स्वामी विवेकानंद भी भगवा वस्त्र पहनकर ही अमेरिका गए थे। तो क्या लोगों को रंग को धर्म का सूचक, जैसे मुसलमानों के लिए हरा रंग, तो क्या इसको हरा रंग को सूचक मानना चाहिए कि जहां उसका इस्तेमाल किया जाए? जैसे तिरंगा का कपड़ा में 3 रंग होते हैं, तो व्हाइट है, ग्रीन है, केसरिया है। जब अलग अलग है तब तो सिर्फ कपड़ा है, लेकिन जब एक हो जाता है तब वो तिरंगा बनता है और उसकी सम्मान हम लोग करते हैं। ऐसे व्हाइट कपड़े तो जहां तहां फेंके रहते हैं। तो कलर को धर्म से जोड़ना चाहिए या नहीं? अब तो मैं देखता हूं कि
मुसलमानों को भी कोई इस कलर का कपड़ा पहनते हैं, उनको ही पहनते हैं। देखें, हम खुद देखें अपनी आंखों से पहनते हुए, कलावा बांधते हुए, मतलब तो वो एक छलावा भी कर सकते हैं। मतलब रंग धर्म का सूचक नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। पठान फिल्म में एक गाना है बेशर्म रंग पर, इस पर विवाद चल रहा है। दीपिका पादुकोण जी बिकनी पहनकर उस पर कुछ बेशर्म रंग का गाना गाए हैं। कुछ उस पर रंग पर काफी विवाद चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे, सही है या गलत है? नहीं, वो विवाद करना एकदम सही है, क्योंकि जिस तरह से शाहरुख खान का जो जीवन शैली है, जो अपने धर चुके हुए अभिनेता है, और हिंदुस्तान में 80% हिंदुओं की आबादी है, और उनके दम पर वह स्टार बने हैं, सुपरस्टार बने हैं, अरबों की दौलत जमा किए हैं, लेकिन आज भी वो पाकिस्तान का ही गाते हैं। और उनका बहुत सारा बयान जो है, उनकी जीवन शैली जो है, और जो जिस तरह मैंने देखा उस वीडियो को, वो कह रहे थे कि इस रंग से मुझे नफरत है, तो विवाद करना लाजमी है, विवाद करना चाहिए। तो क्या पठान फिल्म का आप भी विरोध करेंगे? 200% करेंगे, अब करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देश विरोधी बातें करते हैं इसलिए, या कुछ और बातें हैं? देश विरोधी बातें करते हैं, और चूंकि जब वो हीरो हैं तो किसी धर्म के नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने धर्म के प्रति कट्टर है, जो कि हम लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपको हिंदू, मुसलमान, ईसाई, चाहे सिख हो, सब लोग आपकी फिल्में देखते हैं और उन्होंने आपको स्टार बनाया है, तो आपको हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। तो इससे शाहरुख खान का क्या दोष है? राइटर का भी दोष होना चाहिए। जैसे शाहरुख खान ने चक दे इंडिया बनाया, उसमें तो भारत को एक अच्छा रिप्रेजेंट किया कि भारत के हॉकी टीम कैसे जीतती है। आप 10 अच्छा काम कर लें, लेकिन आपका एक गलत काम जो है 10 काम को खराब कर देता है। आप एक अभिनेता है, वो सुपरस्टार है, तो आपका एक एक कदम सही होना चाहिए, जो कि लगे कि भाई देश के प्रति आप समर्पित हैं। इस देश की मिट्टी में आप पैदा हुए हैं, इस देश का नमक खाते हैं, इस देश ने आपको फर्श से अर्श पहुंचा दिया है, लेकिन उसके बाद भी कई तरह की बातें आप ऐसी करते हैं जो कि हिंदू समाज को आघात लगता है। लोगों को पठान फिल्म से समस्या है या शाहरुख खान से? ये मेरा डायरेक्ट सवाल है। समस्या पठान फिल्म से भी है, शाहरुख खान से भी है। आप मुस्लिम कलाकार हैं और सहृदय आप ये मानते भी हैं। मैं एक मुसलमान हूं, मैं चूंकि फिल्म बनाया पठान, फिल्म भी आप बनाए पठान, उसमें आप कह रहे हैं कि इस रंग से मुझे नफरत है। जिस भगवा को समाज, हमारे देवी देवता भी मानते हैं और हम भी मानते हैं, समाज मानता है, उसको आप कह रहे हैं कि इस रंग से नफरत मुझे है, तो उनका कहने का जो तरीका है वो एकदम शर्मनाक है। इसके लिए सेंसर बोर्ड बैठी हुई है, लेकिन फिर भी विरोध होता है। तो क्या सेंसर बोर्ड के लिए क्या कहेंगे? उनको सोचना चाहिए, देखना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए, उनको सोचना चाहिए और शाहरुख खान को सोचना चाहिए, क्योंकि शाहरुख खान किसी फिल्म में, उसने जहाँ तक मैंने सुना है कि आधा कमाई वो खुद रखते हैं, तो उनका भी उत्तरदायित्व बनता है कि हमारा एक भी कदम, क्योंकि उंगली हम पर उठेगा, क्योंकि हम सुपरस्टार हैं। जिस गाने के सीन पर विवाद चल रहा था, हालांकि उस सीन को अब काट दिया गया है, तो चलिए मान लेते हैं उस गलती को सुधार लिया गया, तो क्या अब फिल्म देखना चाहिए लोगों को या माफी मांगनी चाहिए? अगर देश के सामने वो माफी मांगते हैं, माफी मांगना चाहिए उनको। तो ये जीतू जी हैं जो कह रहे हैं कि शाहरुख खान को देश के सामने आकर लोगों से एक माफी मांगना चाहिए कि मुझसे एक गलती हुई है, कि मैंने जो बेशर्म रंग बोला है, इस रंग से जो नफरत होने की बात कही है, वो अपने बात को वापस ले और माफी मांगे, तब शायद जनता आपके फिल्म को बॉयकॉट ना करेंगे और आपकी फिल्मों को देखेंगे। एक सवाल है, बजरंग दल मुस्लिम विरोधी है क्या? नहीं, बजरंग दल अपने हिंदू हित की बात करता। मैं खुद बजरंग दल में था और हूँ भी, जिस समय दायित्व में भी था, उस समय मैंने कई ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको मैंने ब्लड दिया। मेरे पास प्रमाण है, मैं जो बोल रहा हूँ प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ। कई ऐसे मुस्लिम समाज की बेटियों में मैंने चंदा दिलवाया है, हाँ, मदद किया है, आर्थिक मदद, शारीरिक मदद, हर तरह का सहयोग किया है। और बहुत लोग मौजूद भी आज भी हैं, जो मैं कह रहा हूँ प्रमाण है, लिखित प्रमाण है। तो क्या आपके जिगरी दोस्तों में या सर्किल में मुस्लिम लोगों की कुछ संख्या है
जो आपके बहुत करीब हो, जो आपसे बहुत जुड़े हुए हो, जो आपको बहुत मानते हो? देखिए, मैं मुसलमान से दोस्ती रखता नहीं हूँ। संपर्क मेरा सबसे है, लेकिन दोस्ती मैं सबसे नहीं करता हूँ। मेरा संपर्क कुछ मुसलमानों से है जिनसे ताल्लुकात मेरा अच्छा है। इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन ताल्लुकात अच्छा है। आप मुझे पसंद करते हैं, मैं आपको पसंद करता हूँ। विशेष नहीं ज्यादा नहीं जाते। नहीं, लेकिन अगर वो आपके पास मदद के लिए आते हैं किसी भी रूप से, उनके घर में आर्थिक तंगी चल रही हो, बेटी की शादी हो या बीमार कोई हो, खून का जरूरत हो, तो उस समय आप जाते हैं वहां पर? करते हैं और किए भी हैं। मेरे घर पे कई लोग आए हैं, उनको मदद किया है। अगर बजरंग दल से कोई मुस्लिम जुड़ना चाहे तो? नहीं, बजरंग दल हिंदुओं का संगठन है और हिंदू जुड़ सकता है। मुसलमानों के लिए आरएसएस का राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, वो बना हुआ है, वहां जुड़ सकते हैं। बजरंग दल से लोग आकर मदद ले सकते हैं, जुड़ने का नियम तो नहीं है। मतलब सिर्फ हिंदुओं का ये दल है और हिंदू इसमें जुड़ सकते हैं? जुड़ सकता है। आखिरी सवाल है आपसे, देश किसका है? हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई? क्या हमें मुस्लिमों से द्वेष करना चाहिए? कुछ लोगों का कहना है कि हिंदू राष्ट्र भारत को बना दिया गया, क्या कहेंगे इसमें? देश देखिए उसका है जो देशभक्त है, जो देश के हित के बारे में सोचता है, और हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ हिंदुओं की आबादी 80% है। आप देख लिए पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ आज़ादी के वक्त वहाँ मुसलमानों की आबादी 20%, ये हिंदुओं की आबादी 20% थी, आज वहाँ 1% हो गया। 1% से भी कम हो गया जी। तो वो तो मुस्लिम राष्ट्र है, क्यों भाई? तो वहाँ तो मुसलमानों की आबादी है, तो उसी हिसाब से ये हिंदुओं की आबादी 80% है, तो होना ही चाहिए। मतलब आपके हिसाब से भारत को एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। इसमें मुस्लिम लोग को आपत्ति अगर हो तो? आपत्ति होगा तो आपत्ति करें वो, लेकिन हम तो चाहेंगे, इसके लिए लोग प्रयास भी कर रहे हैं। क्या मुस्लिमों से हिंदुओं को द्वेष करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग सनातन धर्म मानने वाले हैं और हर धर्म का सम्मान करते हैं। हमारी कमजोरी यही है कि हमारे अंदर में दया का भाव है। हम सबके हित की बात करते हैं। हिंदू वही है जो सबके हित के बारे में सोचता है और करता भी है। आप देख भी रहे हैं, जैसा हम भी, आप समाज में भी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक कि आज हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज 20% 25% रहते हुए भी यहाँ देखिए क्रिकेटर मुसलमान है, राष्ट्रपति मुसलमान बना है, आज यहाँ का स्टार भी मुसलमान है। तो हम लोग सबके हित की बात कर रहे हैं, लेकिन 20% के लोग जो हैं वो अपने आप को दिखाने के लिए हमारे लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं। हमारे हिंदू बहु बेटियों का गला काटा जा रहा, रहता है, जलाया जा रहा है, किसके द्वारा? तो पारदर्शी लोग दिख रहा है। मतलब हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भी भारत में मुस्लिमों पे जैसे आज रह रहे कल भी वैसी रहेंगे, बिल्कुल आज हम लोग रह रहे एकदम एकदम कोई दिक्कत होना नहीं है। चलिए, ये थे हमारे साथ जीतू जी, जिन्होंने अपने विचार को बताए। बजरंग दल क्या है? इनका कहना है, मैं हिंदू का कट्टर समर्थक हूँ, मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई हमसे जानबूझकर उलझने आता है तो भाई जो छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। इनका ये भी कहना है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन हाँ, हमें मुस्लिमों से भी द्वेष रखने की जरूरत नहीं है। वे स्वतंत्र तरीके से रहे, आराम से, जैसे आज रह रहे कल भी वो वैसे ही रहेंगे। धन्यवाद।